अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बिलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है डिस्कस करने वाला वो है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम को फर्स्ट 1955 को हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, जॉर्ज ई प्लेट। जॉर्ज ई प्लेट नामक शख्स ने क्या किया, पहली मर्तबा राइबोसोम को क्या किया था, डिस्कवर्ड द राइबोसोम। पहली मर्तबा राइबोसोम को क्या किया था, डिस्कवर किया था। समझ आ गई। उसके बाद जब उसने डिस्कवर किया था, उसने क्या कहा कि हमारे पास राइबोसोम कैसे होते हैं। उसने कहा जो हमारे पास राइबोसोम होते हैं वो होते हैं टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ठीक है, छोटे छोटे दानेदार जिनके स्ट्रक्चर देखने को मिले, किसके अंदर, सेल के अंदर देखने को मिले, जिसका नाम उसने क्या रख दिया, राइबोसोम रख दिया। उसके बाद कहां कहां देखने, एक तो सेल के अंदर मतलब के साइटोप्लाज्म के अंदर उसको तैर रहे थे, मिले थे। ठीक है मेरे बच्चों, लोकेशन अगर देखें तो कहां कहां मौजूद होते हैं, तो कहां पर, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद कहां पर, हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी देखने को मिलते हैं। उसका नाम क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चार थे, ठीक है, जिस पर क्या था, हमें राइबोसोम देखने को मिलते थे। कौन कौन से थे हमारे पास, फर्स्ट में साइटोप्लाज्म में देखते तैरते हुए मिलते थे। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट को देखते हुए मिलते थे। तो उसके बाद किस हमें कहां पर देखने को मिले, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें क्या किया, देखने को मिले। किसको बेटा, जॉर्ज ई प्लेट ने जब क्या किया, पहली मर्तबा राइबोसोम को डिस्कवर किया था। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो राइबोसोम होते हैं, अगर उसकी कंपोजिशन की बात करें, किसकी बात करें मेरे बच्चों, कंपोजिशन की बात करें, तो ये किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, ये बेटा इक्वल अमाउंट, तकरीबन इक्वल अमाउंट किस किस चीज से, इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, राइबोसोमल आरएनए और किस चीज से, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था। दोनों की तकरीबन तकरीबन अमाउंट क्या होती है, बराबर होती है हमारे पास। उसके बाद ये हमें और कहां पे देखने को मिलते हैं, इन चीजों के अलावा साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट, इसके साथ साथ ये हमें, ये बेटा नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं। समझ आ गई। जब नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होंगे तो मेन के ये किस में मौजूद होंगे, ये प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होंगे। उसके बाद क्या होते हैं हमारे पास, यूकैरियोट्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होंगे और यूकैरियोट्स में भी मौजूद होंगे हमारे पास। कौन बेटा, राइबोसोम। राइबोसोम बेटा मिलकर बना होता है टू सब यूनिट से। किस चीज से मिलकर बना होता है, टू सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। एक हमारे पास होता है लार्जर सब यूनिट, एक होता है हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट। कौन कौन से, लार्जर सब यूनिट और कौन सा होता है हमारे पास, स्मॉलर सब यूनिट। कौन, हमारे पास राइबोसोम मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये कुछ डायग्राम ड्रा कर रहा हूं। समझ आ गई बेटा।
ये हमारे पास क्या है, ये लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट। उसके बाद ये क्या है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। अच्छा, जो लार्जर सब यूनिट होता है वो हमारे पास होता है 80s का, जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है हमारे पास 70s का होता है हमारे पास। जो हमें किसमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं, 70s के होते हैं। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं वो हमें किस देखने को मिलते हैं, 80s, यानी कि बड़ा सब यूनिट देखने को मिलते हैं। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में 70s वाला राइबोसोम देखने को मिलेगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा, 80s वाला राइबोसोम हमें देखने को मिलेगा। और कहीं कहीं राइबोसोम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर भी अटैच होगा। वो कौन सा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होगा, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। उस पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, कौन, राइबोसोम देखने को मिलेगा हमारे पास। ठीक है, और ये बनता किस तरह से है बेटा, ये हो गया हमारे पास सेल। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर मरीज क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। समझ आ गई, ये न्यूक्लियोलस हो गया। इसके पास हमने कल क्या पढ़ा था, इसके पास क्या होते हैं, आरएनए अपना होता है हमारे पास। तो यहां से क्या करेगा, आरएनए आ जाएगा। कौन सा आरएनए होगा, राइबोसोमल आरएनए। क्यों, क्योंकि इसके पास आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, तो मौजूद क्या होंगे, मतलब कि इसके पास क्या मौजूद होंगे, राइबोसोम मौजूद होंगे। समझ आ गई। अब ये राइबोसोम बनाने के लिए आ रहा है, यहां से आरएनए आ गया और यहाँ सेल से बैठ से क्या नहीं है, प्रोटीन। बाल का सेल के अंदर फिर भी प्रोटीन मौजूद होती है, यहां से प्रोटीन आएगी। और इधर न्यूक्लियस में क्या पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है। तो डीएनए क्या लेकर आएगा, मैसेज लेकर आएगा, जिसका नाम होगा मैसेंजर आरएनए। वो लेके आएगा तो जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है वो क्या बढ़ाता है, बड़ा सब यूनिट बना देता है। और जो हमारे पास क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, वो क्या करता है, मैसेज लेके आता है। प्रोटीन के पास भी मैसेज लेके आएगा, राइबोसोमल आरएनए के पास भी मैसेज लेके आएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दोनों फिर आपस में क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। तो क्या बन जाता है, हमारे पास राइबोसोम इस तरीके से बन जाता है हमारे पास। ठीक है, इस जब ये तो लार्जर सब यूनिट कौन बनाता है, राइबोसोमल आरएनए। स्मॉलर सब यूनिट कौन बनाएगा, प्रोटीन होगी, कोई सी प्रोटीन भी आ सकती है, हिस्टोन प्रोटीन, कोई सी भी प्रोटीन आ सकती है। तो क्या करेगा, तो इनके कॉम्बिनेशन, इनको दोनों को, राइबो मैसेंजर आरएनए का काम था मैसेज प्रोवाइड करना। उसके बाद वो क्या करेंगे, इनकी अटैचमेंट कौन करवाता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट की अटैचमेंट करवाने वाला एक हमारे पास आयन होता है, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम आयन। वो क्या करता है, जो हमारे पास अटैच, क्या किसको अटैच करवाता है, अटैच द सब यूनिट्स, किसके सब यूनिट्स, ऑफ राइबोसोम। ठीक है मेरे बच्चों, के यहां से क्या आया, न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियोलस पड़ा था, डार्कली डेंस शेप, क्या था, न्यूक्लियोलस था। वहां से क्या आया, राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद जब राइबोसोमल आरएनए बह रहा है, वो क्या बनाता है, लार्जर सब यूनिट बनाता है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर था, डीएनए पड़ा हुआ था, वो क्या करता है, मैसेज भेजता है किसके, आरएनए के जरिए, किसके पास, एक तो बैर से जो हमारे पास प्रोटीन बनानी है उसके पास लेके जाएगा मैसेज। उसके बाद किसके पास लेके जाएगा, एक जो मैसेंजर आरएनए आता है उसके पास लेके आएगा, राइबोसोमल आरएनए के पास आएगा, सॉरी। जब हमारे पास राइबोसोमल आरएनए आया, उसने बड़ा यूनिट बना दिया। उसके बाद क्या आया, मैसेंजर आरएनए आया, दोनों को मैसेज दिया, और प्रोटीन ने छोटा सा यूनिट बना दिया। बन तो गया यूनिट, अब उनकी अटैचमेंट करवानी है। अटैचमेंट करवाने के लिए क्या मौजूद था, मैग्नीशियम आयन। जितना मैग्नीशियम आयन ज्यादा होगा, उनकी अटैचमेंट उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या होगा, एक जब किसी सेल को जरूरत पड़ती है तो राइबोसोम क्या करता है, उसके लिए वर्क करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो लिहाजा क्या हो गया, मैग्नीशियम आयन इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, किसके बनाने में, राइबोसोम के बनाने में क्या किरदार अदा कर रहा है, एक अहम किरदार अदा कर रहा है हमारे पास। जब काम हो जाता है सेल को, जितनी सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है वो इस्तेमाल कर लेता है। इस्तेमाल करने के बाद ये जो सब यूनिट होते हैं, क्या होते हैं, दोनों सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ये क्या हो जाते हैं,
गेट सेपरेटेड, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। फिर जब जरूरत पड़ती है फिर यही काम प्रोसेस होता है, फिर राइबोसोम बनता है, फिर काम करता है। समझ आ गई मेरे बच्चों? जिस सेल को सबसे ज्यादा काम की जरूरत होगी उसके पास राइबोसोम की तादाद भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद अगर इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन, तो ये फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस इसका बहुत अहम काम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द राइबोसोम क्या है हमारे पास बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। इसको बेटा हमारे पास फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। सेल के अंदर जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है उसका नाम क्या होता है, राइबोसोम होता है हमारे पास। ठीक है बेटा बच्चों, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राइबोसोम 1955 को जॉर्ज जी प्लेट ने डिस्कवर किया था। उसके मुताबिक क्या था, राइबोसोम 3 ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ मौजूद होते हैं, तैरे होते हैं। एक तो हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं, कौन सा साइटोप्लाज्म में 70s वाला राइबोसोम देखने को मिलेगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी लगे होते हैं। तो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसमें भी देखने को मिलते हैं। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, ये तकरीबन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट का बना हुआ होता है। किस चीज का, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का मिलकर बना हुआ होता है। ये कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, इसके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। लिहाजा ये किस में पाया जाता है, यूकेरियोट्स में तो पाया जाएगा, लेकिन किस में और पाया जाता है, हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। लेकिन जो हमारे पास यूकेरियोट्स का राइबोसोम होता है, किसका, यूकेरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो क्या सा होता है, ग्रेटर देन किस चीज से, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जो हमारे पास क्या होता है, यूकेरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, ग्रेटर देन होता है किस चीज से, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। मीन क्या है कि जो हमारे पास यूकेरियोटिक राइबोसोम होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है, किस चीज से, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से बड़ा होता है हमारे पास। उसके बाद ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, कौन, राइबोसोम। एक इसका लार्जर सब यूनिट हो गया, उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया, स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट कितने एस वाला, 80s वाला होता है। स्मॉलर सब यूनिट 70s वाला होता है। उसके बाद ये एस क्यों लगा हुआ है बेटा, कि ये स्वेटबर्ग यूनिट होता है। ये भी आपके लेक्चर में शामिल नहीं, आपके बुक में शामिल नहीं, आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको मजीद डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, और बनता है ये किस तरह से, हाउ इट्स फार्म, यानी कि हाउ राइबोसोम फॉर्म, बनता किस तरह से राइबोसोम, कि हमारे पास जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर फिर एक हमारे पास डेंसली डार्क शेप स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसका नाम क्या होता है, 2 का नाम अगर एक हो तो उसका नाम न्यूक्लियोलस, अगर एक से ज्यादा हो तो उसका नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लाई। तो वहां से क्या आया, वहां से आया हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। तो फिर क्या करता है, जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, हमारे पास डीएनए होता है। तो वो क्या करता है, मैसेज प्रोवाइड करता है कि किसके पास मैसेज लेके जाओ, एक तो प्रोटीन जो सेल से बाहर आनी है राइबोसोम बनवाने के लिए उसके पास लेके जाता है, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए के पास लेके जाता है। तो दोनों को जब ये मैसेज जाता है तो वो एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन उनके अटैचमेंट कौन करवाता है, उनके अटैचमेंट हमारे पास मैग्नीशियम आयन मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में, वो उनकी क्या करवाता है, हमारे पास अटैचमेंट करवाता है। जब ये राइबोसोम बन जाता है, सेल अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवा लेता है। जब सेल का काम हो जाता है तो देन ये दोनों सब यूनिट क्या हो जाते हैं, गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं। फंक्शन क्या हुआ कि जो हमारे पास राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, जबकि जो हमारे पास इसको क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन भी बोला जाता है, कि ये एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास आज का टॉपिक क्या, राइबोसोम। उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।